अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में हम निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, रेखाचित्र सभी कुछ देख चुके हैं। अभी हमारा यात्रा साहित्य चल रहा है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं और हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही संभावित प्रश्न हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं। इस कक्षा का पहला प्रश्न है, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? ए कविता, बी यात्रा वृत्तांत, सी आत्मकथा और डी उपन्यास। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? ए अज्ञेय, बी राहुल सांकृत्यायन, सी निर्मल वर्मा, डी धर्मवीर भारती। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। तो देखिए इसका उत्तर होगा सी, अर्थात निर्मल वर्मा। 741वां प्रश्न, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ए ठाकुर गदाधर सिंह, बी गोपाल राम गहमरी, सी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, डी राहुल सांकृत्यायन। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 और यूपीपीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा 2018। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात गोपाल राम गहमरी लंका यात्रा विवरण के लेखक हैं। द्विवेदी युग के गोपाल राम गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 इसमें की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। 742वां प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं नागार्जुन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सेठ गोविंद दास और डी महादेवी वर्मा। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी यायावरी के रूप में प्रसिद्ध हैं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 और घुमक्कड़ शास्त्र, लंका यात्रा, श्रीलंका यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, यात्रा के पन्ने, जापान की यात्रा आदि यात्रा वृत्तांत कृतियों की रचना की है। 743वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ए आंखों देखा रूस, बी पृथ्वी परिक्रमा, सी यात्रा के पन्ने, डी लद्दाख यात्रा की डायरी। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात यात्रा के पन्ने राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। 744वां प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ए सत्यदेव परिव्राजक, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल और डी अज्ञेय। टीजीटी परीक्षा 2002 और पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। 745वां प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? ए रेखाचित्र, बी यात्रा वृत्त, सी रिपोर्टाज और डी डायरी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात यात्रा वृत्त है तिब्बत की सीमा पर। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर रचना यात्रा वृत्त है। 746वां प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए काव्य, बी यात्रा वृत्तांत, सी जीवनी और डी डायरी। पीजीटी परीक्षा 2005 और टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसमें अज्ञेय जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा भी हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है 1955 इसमें यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए थे तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बुध सहसा उछली में किया है। इसके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटे यात्रा वृत्तांत 20वीं सदी का गोलोक, बसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं सदी का गोलोक एक बूंद सहसा उछली का ही एक अंश है।
747वां प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी दिनकर, सी अज्ञे और डी किसी की भी नहीं। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात अज्ञे की रचना है अरे यायावर रहेगा याद। 748वां प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? ए भगवत शरण उपाध्याय, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सी यशपाल जैन और डी धर्मवीर भारती। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 और पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय का यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। 749वां प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? ए संस्मरण, बी डायरी, सी रिपोर्ट ताज और डी यात्रा वृत्तांत। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात यात्रा वृत्तांत। 750वां प्रश्न, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी रांगिए राघव और डी राहुल सांकृत्यायन। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रावृत्त है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही यह रचना लिखी गई थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, सह चिंतन, भटियाली, बदरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। 791वां प्रश्न है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये यात्रा वृत्तांत है। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। 752वां प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी राहुल सांकृत्यायन, सी धर्मवीर भारती और डी अज्ञे। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती द्वारा रचित बहुविधात्मक संग्रह है जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ। इसमें यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्द चित्र, साहित्यिक डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग्य, श्रद्धांजलि तथा आत्म व्यंग्य संग्रहित है। इस संग्रह में ठेले पर हिमालय शीर्षक से एक यात्रा विवरण भी है। प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उनके लेखक इस प्रकार हैं: लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र, अतीत का दरवाजा असगर वजाहत, बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोबती, गदर के फूल अमृतलाल नागर और तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र। यशपाल पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। इन्हें मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्यकार माना जाता है। 753वां प्रश्न, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ए अज्ञे, बी सत्यदेव परिव्राजक, सी यशपाल और डी राहुल सांकृत्यायन। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात यशपाल का है। 754वां प्रश्न, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, सी यशपाल और डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात यशपाल। पूंजीवृत्तियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं यशपाल जी। 755वां प्रश्न, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं? ए नरेश मेहता, बी रामदरस मिश्र, सी नासिरा शर्मा और डी शिव प्रसाद सिंह। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रामदरस मिश्र हैं। इनके अन्य यात्रा वृत्त है तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993। अब हमारा यात्रा वृत्तांत खत्म होता है। यात्रा साहित्य गद्य काव्य एवं व्यंग्य काव्य अब यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं। 756वां प्रश्न, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? ए राय कृष्णदास, बी अज्ञे, सी दिनकर और डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत लेखक थे। साधना 1919
साधना 1919, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, प्रवाल 1929 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया। चित्रकला एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारतीय मूर्ति कला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ हैं। 757वां प्रश्न, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है। ए पूजा, बी शुभ्रा, सी कुछ चंदन की कुछ कपूर की और डी दोपहरिया के फूल। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात कुछ चंदन की कुछ कपूर की। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। शास्त्री जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि निराला की वेदना तथा अन्य निबंध, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी के हितहेरी, बांग्लादेश के संदर्भ में रिपोर्टाज, स्मरण को पाथेय बनने दो, संस्मरण, सुधिया उस चंदन के वन की, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म आदि। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के रत्न से सम्मानित की चुनी हुई कविताओं का संकलन इन्होंने अमर राग है में किया है। 758वां प्रश्न, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। ए राधाचरण गोस्वामी, बी राधा कृष्णदास, सी खड़ग बहादुर मल और डी प्रताप नारायण मिश्र। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी हैं। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। राधाचरण गोस्वामी के संबंध की रचना इस प्रकार है। काव्य हैं इनके प्रेम बीच, इश्क, चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, बारहमासी। नाटक है इसमें इनका सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर। संपादन इन्होंने किया है भारतेंदु पत्रिका का और संस्थापक थे कवि कुल कौमुदी संस्था के। 759वां प्रश्न, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। ए हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, बी दो व्यंग्य नाटक, सी शोक सभा और डी जीप पर सवार इल्लियां। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। शोक सभा रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग्य लेख है जो 1974 में प्रकाशित हुई। बैठे ठाले 1972 में, देवदार के पेड़ 1972 में, फुटकर 1976 में इनके अन्य व्यंग्य लेख हैं। शेष सभी शरद जोशी के व्यंग्य लेख हैं। अर्थात हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक और जीप पर सवार इल्लियां, ये शरद जोशी के लेख हैं। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हैं। ए श्रीलाल शुक्ल, बी गोपाल प्रसाद व्यास, सी रविंद्रनाथ त्यागी और डी हरिशंकर परसाई। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का व्यंगों का एक संग्रह है। इसमें उनके 26 व्यंग शामिल हैं, जिसमें समाज में फैले भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को उन्होंने अपनी कलम से निशाना बनाया है। 761वां प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेर नाथ राय और डी इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात हरिशंकर परसाई का है तुलसीदास चंदन घिसे हैं। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 में प्रकाशित व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना में अनेक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना में अनेक व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए निबंधों का संग्रह है। तुलसीदास चंदन घिसे रचना के कुछ महत्वपूर्ण व्यंग्य इस प्रकार हैं। तुलसीदास रामायण मेला, बी विश्व हिंदी नौटंकी, सी नैतिकता का मोल, डी राम राज्य काहू नहीं व्यापा, से संभवामी युगे युगे। सुनो भाई साधो, 22 जीसस 22 जॉर्ज, संतो सावधान रहियो, राष्ट्रीय एकता के लुटेरे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का तावीज, भोला राम का जीव, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फुसलन और भूत के पांव पीछे इत्यादि इनकी प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं, यानी कि हरिशंकर परसाई जी की।
आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? एक कहानी, बी नाटक, सी व्यंग और डी कविता। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात व्यंग है। 763वां प्रश्न, सदाचार का ताबीज के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, बी शरद जोशी, सी श्रीलाल शुक्ल और डी धर्मवीर भारती। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात हरिशंकर परसाई का है सदाचार का ताबीज। 764वां प्रश्न, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं ए हरिशंकर परसाई, बी ज्ञान वाजपेयी, सी राम गोपाल, डी श्रीलाल शुक्ल। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात हरिशंकर परसाई का है भोला राम का जीव। 765वां प्रश्न, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी व्यंग। एनबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा व्यंग अर्थात भोला राम का जीव व्यंग रचना है। 766वां प्रश्न, भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? ए रविंद्रनाथ त्यागी की, बी हरिशंकर परसाई की, सी शरद जोशी की और डी केपी सक्सेना की। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात हरिशंकर परसाई की है भूत के पांव पीछे। 767वां प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी व्यंग, सी कहानी और डी डायरी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात व्यंग रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग निबंध है। हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। इन हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध है डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? ए पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, पाठकों को गंभीर हास्य प्रदान करना, सी पाठकों की भाव जड़ता को तोड़ना और डी पाठकों में विडंबनाओं के प्रति आक्रोश और घृणा जगाना। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। उनके व्यंग्य सामान्यतः मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध होते हैं, मूल्य चाहे राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या पीढ़ीगत हो। 759वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? ए नेताजी कहीन, बी भूत के पांव, सी निठल्ले की डायरी और डी बारात की वापसी। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात नेताजी कहीन। ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है बल्कि नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। 770वां प्रश्न, नेताजी कहीन के लेखक हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये प्रश्न टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 और दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। 771वां प्रश्न, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी अज्ञे, सी लतीफ घोंगी, डी हरिशंकर परसाई। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे व्यंग्यकार नहीं है बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ घोंगी एवं हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं। लतीफ घोंगी ने व्यंग्यकृत व्यंग्य चरितम लिखा है। परसाई जी की व्यंग्य रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि, जबकि रविन्द्रनाथ त्यागी की प्रमुख रचनाएं हैं उर्दू हिंदी हास्य व्यंग, वसंत से पतझड़ तक, भाद्रपद की साज, एक फाइल का सफर, पूरब खिले पलाश आदि। 772वां प्रश्न, इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है? ए रविंद्रनाथ त्यागी, बी श्रीलाल शुक्ल, सी नरेंद्र कोहली और डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका उत्तर होगा डी अर्थात बाल मुकुंद गुप्त स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद के रचनाकार नहीं है बल्कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया। 773वां प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी बेढ़ब बनारसी और डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर सी और डी दोनों सही है अर्थात बेढ़ब बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग्र दोनों ही व्यंग्यकार हैं।
उपर्युक्त में से बेढप बनारसी, इनका नाम कृष्णदेव प्रसाद गौड़ है, तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र, दोनों हिंदी के व्यंग्यकार हैं। बेढप बनारसी की प्रमुख व्यंग्य रचना है हुक्का पानी, तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख व्यंग्य रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर प्रकाशित हुई हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हिंदी के चर्चित व्यंग्य लेखकों में बाल मुकुंद गुप्त, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली तथा ज्ञान चतुर्वेदी हैं। मोहन राकेश आधुनिक चेतना के लेखक हैं, तथा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर छायावादोत्तर गद्य लेखक हैं। तो ये हमारी सभी हिंदी गद्य की विविध विधाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विधा मुझे लग रही है, जिसका अध्ययन बहुत ज़्यादा जरूरी है, अर्थात पाश्चात्य काव्य शास्त्र से मैं कक्षा ले आऊँगी। और आप लोग ज़रूर अपने प्रश्न और सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। ये हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे 16 को होने वाली है पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, और 15-16 मई को होने वाली है आपकी टीजीटी की परीक्षा, और 20-21 जून को होने वाली है पीजीटी की परीक्षा। इनके लिए ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।